गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बॉटनी की क्लास रहेगी बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है वो है आपका एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एज स्ट्रक्चर जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एज का मतलब आयु और स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। आयु संरचना, आयु संरचना को हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से बांट सकते हैं, किस प्रकार उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जो आयु संरचना होती है वो क्या होती है, उसको हम निम्न देखिए, जो मैंने आपको बोर्ड पे जो चित्र बना के दिया है वो आयु संरचना के जो ग्रुप्स है उसको प्रदर्शित करता है। पिरामिड जो दिया है जैसा कि आप देख रहे होंगे, यंग पॉपुलेशन का पिरामिड एंड स्टेबल पॉपुलेशन का पिरामिड एंड डिमिनाइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। इन तीन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हम अपना जो एज स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे बेडेन एवं हैमर 1958 ने, जो बेडेन और हैमर जो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने 1958 में समष्टि की व्यष्टियों को 3 समूहों में विभाजित किया। मतलब समष्टि मतलब जनसंख्या की जो स्ट्रक्चर था उसको 3 भागों में उन्होंने विभाजित किया कि कैसे पॉपुलेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब क्या हुआ, फर्स्ट उन्होंने रखा प्री रिप्रोडक्टिव मतलब पूर्व जननात्मक, है ना। क्या रखा उन्होंने सबसे पहले? प्री रिप्रोडक्टिव मतलब पूर्व जननात्मक। पूर्व जननात्मक का मतलब क्या होता है? जो पूर्व में क्या करेंगे, जनन करेंगे, ठीक है, अपने जैसी नई संतानों को जन्म देंगे, ठीक है। पूर्व में मतलब यंग पॉपुलेशन जिसमें आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट था उन्होंने रखा रिप्रोडक्टिव मतलब ऐसे जीव जंतु, ऐसा एज ग्रुप जो क्या कर रहा है, अभी रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है, अपने जैसे ही नई संतानों को क्या कर रहा है, जन्म दे रहा है। दूसरा उन्होंने रखा पश्च जननात्मक मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव अर्थात पुरानी या ओल्ड जातियाँ या ओल्ड जो समष्टि या पॉपुलेशन मतलब जो पहले ही अपने जैसी नई संतानों को क्या कर चुकी हैं, जन्म दे चुकी हैं। उन्होंने 3 प्रकार से इस एज स्ट्रक्चर को बांटा। ऐसी समष्टियाँ या ऐसी जातियाँ या ऐसे जीव जंतु जो आगे चलकर अपने जैसी नई संतानों को जन्म देंगे, ऐसे जीव जंतु जो अभी अपने जैसी संतानों को उत्पन्न कर रहे हैं, और ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो क्या कर रहे हैं, अपने जैसी नई संतानों को जन्म दे चुके हैं, ठीक है। 3 प्रकार से उन्होंने इस चीज को बांटा है। इन आयु ग्रुप का समष्टि में अनुपात समष्टि के प्रचलित जननात्मक स्टेटस को निर्धारित करता है। मतलब ये जो एज ग्रुप हैं, ये जो आयु संरचना उन्होंने बनाया है, एज स्ट्रक्चर बनाया है, वो क्या करता है, निर्धारित करता है किसको, करंट जननात्मक स्टेटस को, और यह प्रदर्शित करता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। बिल्कुल यह प्रदर्शित करना, मान लीजिए हमें पता है कि इतने लोग ऐसे हैं जो अपने जैसी नई संतानों को जन्म दे चुके हैं, इतने लोग ऐसे हैं जो नई संतानों को जन्म देना है, और इतने लोग ऐसे हैं आगे चलकर नई संततियों को उत्पन्न करेंगे, जन्म देंगे। तो उससे क्या होगा, हम आगे की पॉपुलेशन की गणना भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए जो पॉपुलेशन की गणना होती है वो इन्हीं इंडेक्स के आधार पर की जाती है, ठीक है। मूल रूप से समष्टि में बढ़ना अथवा घटना स्थिर रहना हो सकता है। बिल्कुल बढ़ाव और घटाव क्या रह सकता है, एक तरह से स्थिर भी हो सकता है। आयु वितरण व्यष्टियों की संख्या होती है जो समष्टि के प्रत्येक आयु वर्ग में पाई जाती है। आयु संरचना किसी समष्टि में विभिन्न आयु वर्गों का वितरण कहलाता है। जो आयु संरचना होती है वो किसी जाति में, किसी पॉपुलेशन में विभिन्न आयु वर्गों, मतलब मान लीजिए हम अपने घर से एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए जो हमारी मदर हैं या हमारे जो फादर हैं वो क्या कर चुके हैं, हमें जन्म दे चुके हैं, ऑलमोस्ट दे चुके हैं। क्या अब उन्हें
क्या अब वो नए बच्चे को जन्म देना चाहते हैं? नहीं, मोस्टली नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग हैं तो हम आज इस श्रेणी में हैं, आज हम इस अवस्था में हैं कि हम अपनी जैसी नई संततियों को उत्पन्न करें। ठीक है, जब हमारी भी संतानें होंगी तो वो किस में आ जाएंगी? यंग पॉपुलेशन में, जिनको जन्म देना है आगे चलकर। जैसे आप लोग हो तो अभी आप किस में हो? यंग पॉपुलेशन में। ठीक है, जैसे आप क्लास BSc 3rd ईयर के स्टूडेंट हो तो आप किस में हो? यंग पॉपुलेशन में, मतलब आगे चलकर आप अपने ही जैसी नई संतानों को जन्म देंगे। तो आप यंग पॉपुलेशन में हो। मान लीजिए आपके जो मदर फादर है वो किस में है? आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में है, और कोई 40 से 45, 50 के बीच में है, 30 to 50 के बीच में, तो वो किस में है? रिप्रोडक्टिव एज में, मतलब वो अपनी जैसी संतानों को जन्म देने योग्य है। ठीक है, तो किसी भी समष्टि का आयु पिरामिड बनाया जा सकता है। वृद्धि करती हुई समष्टि में युवा जीवों अर्थात पूर्व जननात्मक का अनुपात अधिक होता है। युवा जीवों का मतलब जो आपके यंग पॉपुलेशन का, और पूर्व जननात्मक मतलब डायमिनिशिंग पॉपुलेशन का जो अनुपात है वो अधिक होता है, अर्थात पूर्व जननात्मक का अनुपात अधिक होता है। यदि समष्टि स्थिर है तो उपरोक्त तीनों आयु वर्गों का अनुपात लगभग समान होता है। यदि जो पॉपुलेशन है वो स्थिर है, लेकिन पॉपुलेशन स्थिर नहीं होती है, यदि है स्थिर तो इनका अनुपात जो है वो क्या रहता है? समान रहता है। उतनी ही यंग पॉपुलेशन रहेगी, उतनी ही स्टेबल पॉपुलेशन रहेगी, उतनी ही डायमिनिशिंग पॉपुलेशन रहेगी। ठीक है, परंतु यदि समष्टि में लगातार कमी आ रही है तो ऐसी समष्टि में युवा जीवों का अनुपात अपेक्षाकृत कम होता है। यदि मान लीजिए लगातार ही क्या हो रहा है, जो स्टेबल पॉपुलेशन है उसमें क्या हो रही है, या डायमिनिशिंग पॉपुलेशन है उसमें कमी आ रही है, अगर कमी आएगी तो फिर वो यंग पॉपुलेशन या नई जीव जंतुओं को कैसे जन्म देंगे? तो वो क्या होती है, फिर यंग पॉपुलेशन जो रहती है वो कम होती चली जाती है। समष्टि के आकार साइज पर दोनों लिंग का अनुपात का भी प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए यदि दोनों लिंगों का प्रभाव पड़ता है, गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ कम है तो भी प्रभावित रहेगी पॉपुलेशन, यदि बॉयज़ ज़्यादा हैं गर्ल्स कम है तो भी प्रभावित रहेगी पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका भी दोनों पर इफेक्ट पड़ता है, किंतु पादपों में यह महत्वहीन है। लेकिन पादपों में जो आपका लिंग है उसका जो अनुपात है वो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि जो हमारे प्लांट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो अधिकतर कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा एज स्ट्रक्चर। जैसा कि मैं आपको एक बार और समझा दे रही हूँ। सबसे पहले जो एज स्ट्रक्चर था उसमें क्या थी आपकी 3 और हमारे एज ग्रुप में उसको बांटा। सबसे पहले बांटा हमारे प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब ऐसे जीव जंतु जो आगे चलकर क्या करेंगे, अपनी जैसे नई संतानों को जन्म देंगे। ये हो गया आपका प्री रिप्रोडक्टिव को हमने इससे प्रदर्शित किया। ठीक है, फिर है उन्होंने कहा रिप्रोडक्टिव मतलब ऐसे जीव जंतु जो नई संतानों को जन्म दे रहे हैं।
रिप्रोडक्टिव में, और हम आ गए या आप आ गए किसमें आ गए आप? प्री रिप्रोडक्टिव में। प्री रिप्रोडक्टिव में मतलब हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो अपने जैसी नई संतानों को जन्म दे चुके हैं, ठीक है। वो आ गए आपके फादर मदर, आपके फादर मदर है रिप्रोडक्टिव मतलब वो अपनी जैसी नई संतानों को जन्म दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्टिव, हम लोग जो है आप जो लोग हो तो वो अपने जैसी नई संतानों को आगे चलकर जन्म देंगे, मतलब तो हम यंगस्टर हो गए इसमें सबने, तो हम किसकी श्रेणी में आ गए? यंग पॉपुलेशन की श्रेणी में। हमारे मदर फादर स्टेबल पॉपुलेशन की श्रेणी में, और हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर किसमें आ गए? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की श्रेणी में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एज स्ट्रक्चर या आयु संरचना। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेटिलिटी एंड मोर्टिलिटी के बारे में।